सो हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज स्वाति और हम बात कर रहे थे ईडियम्स की। आज भी मैं आपके लिए कुछ ऐसे ईडियम्स लेकर के आई हूँ जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, राइट। सो विदाउट डिलेइंग लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। सो कमिंग टू द फर्स्ट ईडियम, टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री। इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब होता है गलत फहमी पालना। ओके गलत फहमी में होना, राइट। टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री, आपको किसी चीज की गलत फहमी हो। ओके आप सोच रहे हो कि हो सकता है इसका रिजल्ट ऐसा हो पर वैसा रिजल्ट ना आए, आपको उसमें गलत फहमी हो। आपको इसको सेंटेंस में अगर करना है, हाउ विल यू पुट इट इन अ सेंटेंस? आप इसको कह सकते हैं कि ही थिंक्स दैट he can solve the problem, but what do I think? I think that he is barking up the wrong tree, right? उसे लग रहा है कि वो ये प्रॉब्लम आराम से सॉल्व कर सकता है, बट क्या मुझे क्या लग रहा है? मुझे ये लग रहा है कि वो क्या कर रहा है? He is barking up the wrong tree, right? क्लियर है? इसका मतलब क्या होता है? गलत फहमी में होना। कमिंग टू द नेक्स्ट इडियम, टू टेक अ बैक सीट। अब बैक सीट ले लेना। आपके स्कूल कॉलेजेस जब भी आप गए होंगे तो उसमें आपने देखा होगा क्या करते हैं कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पीछे बैठना बहुत पसंद करते हैं, बैक बेंचर्स होते हैं, राइट। टू टेक अ बैक सीट, बैक सीट पे अगर आप बैठ रहे हैं तो आप फ्रंट की सीट किसी और के लिए छोड़ रहे हैं, राइट। कुछ ऐसे ही इसका मतलब होता है। इस इडियम में इसका मतलब ये होता है कि आप किसी को वो पोजीशन दे रहे हैं, आप लोअर पोजीशन ले रहे हैं और आप सेकंड पर्सन को अलाउ करते हैं कि वो पोजीशन ले ले, ठीक है। इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि ऑफिस में अगर आप अपनी टीम को लीड कर रहे हैं एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू अलाउ समवन एल्स टू लीड योर टीम, ठीक है। आप किसी और को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं कि वो टीम लीड करे और आप उसके नीचे आ जाते हैं, राइट। इस तरीके से जब आप करते हैं दैट मीन्स टू टेक अ बैक सीट, राइट। एक तरीके से इसको आप कह सकते हैं अलाउ अनदर टू बी इन कंट्रोल। ओके अलाउ अनदर टू बी इन कंट्रोल, राइट। खुद को आप क्या कर रहे हैं? एक लेस पोजीशन दे रहे हैं, ठीक, कम पद का ओहदा दे रहे हैं और दूसरे को अलाउ कर दे रहे हैं कि वो कंट्रोल ले ले, राइट। टू टेक अ बैक सीट। नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट इडियम, किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। ये इडियम आपने हिंदी में भी सुना होगा। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एक पंथ दो काज, ठीक। एक पंथ दो काज, राइट। एक पंथ दो काज। तो अब आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा, राइट। एक एक्शन आप करें और उससे आप दो अचीवमेंट पालें, दो चीज़ों में आपको अचीवमेंट मिल जाए, सक्सेस मिल जाए, तो उसको आप क्या कहेंगे? किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। एक पंथ दो काज, एक तीर से दो निशान, है ना। समझ में आ रहा होगा आपको? एक पंथ दो काज, राइट। आई होप ये तो बहुत इजी है, ये तो सबको समझ में आ गया होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट इडियम, मेक ऑफ विथ। मेक ऑफ विथ का मतलब होता है भाग जाना, राइट। जब आप भाग जाते हैं, चोरी कर लेते हैं, चोरी करके भाग जाना। क्या करते हैं चोर? भाग जाना, राइट। चोर क्या करते हैं? चोरी करके भाग जाते हैं कि नहीं? तो वैसे ही भाग जाना, मेक ऑफ विथ। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? टू स्टील समथिंग, टू स्टील समथिंग, और यू कैन से टू रन अवे, रन अवे, राइट। मेक ऑफ विथ। आई होप दिस इज क्लियर, समझ में आया।
Coming to the next idiom. So let's see the next idiom. Visit like those of angels. Okay. So इसका मतलब क्या होता है? मीनिंग यहीं से निकल के आ रहा है, विजिट लाइक दोज ऑफ एंजल्स, विजिट करना, ठीक है, किसी को आप विजिट कर रहे हैं, दोज ऑफ एंजल्स। अब एंजल्स आपके घर में रोज रोज नहीं आएंगे, राइट? एंजल्स क्या होते हैं? परियों को बोला जाता है, राइट? सो विजिट लाइक दोज ऑफ एंजल्स। सो इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं कि कोई आपके घर में बहुत कम, बहुत रेयरली आपके यहाँ विजिट किया हो, राइट? वो हो सकता है कि काफ़ी लंबे समय से वो ना आया हो, राइट? सो उसको क्या कहा जा सकता है? रेयर विजिट। जो बहुत लंबे समय से आपके यहाँ, आपके घर विजिट ना किया हो, राइट? आपको ना मिला हो, आपके कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो आपको बहुत समय बाद मिल रहे हो, ठीक, आपके घर में बहुत समय बाद आ रहे हैं, बहुत लंबे ड्यूरेशन के बाद आ रहे हैं। सो जब आप इस तरीके से आप कहते हैं तो आप ये इडियम यूज कर सकते हैं वहां पर कि विजिट लाइक दोज ऑफ एंजल्स, वेरी रेयर विजिट, राइट? कमिंग टू द नेक्स्ट इडियम, गॉड्स एप। गॉड्स एप का मतलब क्या होता है? जन्मजात मूर्ख, ठीक है, बॉर्न फूल। आप किसी को कहते हैं जैसे कि ये जन्मजात मूर्ख है, राइट? सो जन्मजात मूर्ख, ओके, गॉड्स एप। क्लियर है? किसी को आपको कहना है कि ये तो जन्मजात मूर्ख है, सो आप क्या कहेंगे? गॉड्स एप, राइट? कमिंग टू द नेक्स्ट, एप्पल पाई ऑर्डर। कोई चीज आप बहुत ही परफेक्टली आप उसको अरेंज कर रहे हो, बहुत ही परफेक्टली करते हैं, तो उसको आप कहते हैं एप्पल पाई ऑर्डर। लाइक आप इसको सेंटेंस में इस तरीके से ले सकते हैं कि शी ऑलवेज कीप हर बुक्स इन एन एप्पल पाई ऑर्डर, राइट? सो कैसे वो रखती है? परफेक्ट, परफेक्ट ऑर्डर, okay? She always keeps her book in an apple pie order, right? Clear है? Apple pie order। फिर आप ये कहाँ पर यूज करते हैं idiom? To beat about the bush। अब कई बार ऐसा होता है, इसको आप क्या कहते हैं? इधर उधर की बातें करना। कई बार ऐसा होता है कि लोग घूम घूम के आपको बता रहे हो लेकिन सही पॉइंट आपको नहीं बता पा रहे हैं, ठीक? सो कोई भी बात आपको बतानी है किसी को और आप डायरेक्टली अपना बात करके आप उसको घुमा फिरा के बात करना, ठीक? सो अप्रोच अ सब्जेक्ट विदाउट कमिंग टू द पॉइंट, ओके? आप डायरेक्टली उस पॉइंट पे ना आकर के और उस किसी भी चीज़ को, किसी बात को आप किसी को बता रहे हो, राइट? सो आप इधर उधर की बात कर रहे हैं, राइट? टू अप्रोच अ सब्जेक्ट विदाउट कमिंग टू दी पॉइंट। क्लियर है? आई होप दिस इज क्लियर। सो कमिंग टू दी नेक्स्ट इडियम, टू बीट ब्लैक एंड ब्लू, राइट? अब बीट ब्लैक एंड ब्लू, सो बीट का मतलब तो आपको पता होगा, मारना, राइट? ब्लैक एंड ब्लू, तो जब आप किसी की पिटाई करोगे और बहुत ही सिवियरली, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़ोर से किसी को मारोगे तो उसके ऊपर निशान आ जाता है, ठीक, रेड कलर आ जाता है। अगर बहुत ही ज़्यादा है तो ब्लैक निशान हो जाता है, राइट? सो उसी को कहा जाता है टू बीट ब्लैक एंड ब्लू। तो इसका मतलब क्या होगा? टू बीट समवन सिवियरली, ठीक है, टू बीट सिवियरली, राइट? ओके, सो किसी को बहुत ही बुरी तरीके से मारना, पीटना, सो उसको आप कहते हैं टू बीट ब्लैक एंड ब्लू, राइट? नेक्स्ट इडियम इज टू बीट दी क्लॉक। क्लॉक को बीट करना, बीट मतलब अब यहाँ पर बीट का मतलब डिफरेंट हो रहा है, ठीक? एक बीट का मतलब आपका क्या हुआ? किसी को मारना, किसी को पीटना, और यहाँ पर बीट मतलब उसको पीछे करना, पीछे छोड़ देना, ठीक?
उससे आगे पहुंच जाना। सो कोई भी जो कार्य आपको कोई एक समय पे दिया गया है कि इतने टाइम तक आपको वो काम खत्म करना है, तो आप उसी टाइम पे उसको फिनिश कर ले रहे हैं या उससे उस टाइम से पहले ही फिनिश कर ले रहे हैं, राइट। सो जो टाइम आपको अलॉट किया गया है वो कार्य करने के लिए, तो आप उसको उसी समय पे या उस समय से पहले ही आप उस कार्य को खत्म कर लेते हैं, तो उसे कहते हैं टू बीट द क्लॉक। क्लियर है? आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा इडियम, राइट। सो टू डू और फिनिश समथिंग within or before the time allotted, ठीक है। जो भी टाइम आपको अलॉट किया गया है उससे पहले ही आप या उसी टाइम पे आप उसको कर लें, उस कार्य को फिनिश कर दें, ओके। देन कम्स अ बेड ऑफ थॉर्न्स। तो थॉर्न्स का मतलब क्या होता है? थॉर्न्स का मतलब क्या होता है? कांटे। फूल और कांटे बोलते हैं ना, सो कांटों को आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? थॉर्न्स। तो अ बेड ऑफ थॉर्न्स मतलब बहुत ही मुश्किल भरा सफर या बहुत ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन, राइट। सो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? अ वेरी अनकंफर्टेबल सिचुएशन राइट। सो अ बेड ऑफ थॉर्न्स, जब आप कहते हैं कि बहुत ही परेशानी भरा आपका सफ़र रहा, ठीक है, बहुत ही आपको डिफ़िकल्ट रहा, तो आप कैसे कहते हैं? अ बेड ऑफ थॉर्न्स। योर लाइफ इज़ अ बेड ऑफ थॉर्न्स, ओके। सो आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा, राइट। सो आज हमने जो भी इंपॉर्टेंट इडियम्स देखे हैं, आई होप आपको वो सारे समझ में आ गए होंगे। सो इसी तरीके से आप इंग्लिश में और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें। सो अपने नेक्स्ट सेक्शन में इसी तरीके से हम फिर से आएंगे। सो टिल देन, थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।